बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुशरम ज़िंदगी गुजारूंगे इंशाल्लाह ताला। सज्जल अली ने अपना घर तोड़ने वाली हानिया को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अपने शोहर आहत को समझा ना सकी। सज्जल की लीक पोस्ट ने आहत रज़ा मीर का भांडा फोड़ दिया है। रोज़ा रख के फ्लाइट में नहीं चढ़ सकते, PIA का मुतनाज़ फैसला सामने आ चुका है। मुझे अवार्ड देकर मेरी तजलील ना करे, मुस्तसर हुसैन तारड़ का बड़ा ऐलान। आज की वीडियो में ये 3 अहम तरीन खबरें शामिल करने जा रही हूँ। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको वो बर वक्त मिलती रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, रोज़ा रख के फ्लाइट में नहीं चढ़ सकते, PIA का मुतनाज़ फैसला इस वक्त सामने आया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने दौरान परवाज अमले के रोज़ा रखने पे पाबंदी जो है वो आयद कर दी है। PIA में जी अगर तो आप पायलट हैं या आप क्रू का हिस्सा है तो अब आप रोज़ा बिल्कुल भी नहीं रख सकते। ये इंटरनेशनल रूल जो है बनाया गया है कि अगर आप रोज़े की हालत में हैं तो आप जहाज़ तो बिल्कुल भी नहीं उड़ा सकते। ना सिर्फ जहाज़ नहीं उड़ा सकते बल्कि जी आप क्रू का हिस्सा भी नहीं बन सकते। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के मुताबिक जी पाबंदी मेडिकल बुनियाद पे की गई है। अगर आपने रोज़ा रखना है, अगर आप चाहते हैं कि आप रोज़ा रखें तो आपको जो है छुट्टी लेनी होगी, फिर आप जो है वो छुट्टी लेकर जा सकते हैं। और छुट्टी पेड तो डेफिनेटली नहीं हो सकती, अनपेड छुट्टी होगी और उसमें फिर आपने रोज़ा रखना है, आपको अप्लाई करना है छुट्टी के लिए, आपको मिल जाती है तो तब आपने रोज़ा रखना है। इसके अलावा आप रोज़ा बिल्कुल भी नहीं रख सकते। बड़ी अजीब सी बात है कि जी रोज़ा रखकर आप कोई भी काम, अमूमन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, मैं आगे नहीं जाती, पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। रोज़ा रख के जी लोगों के टशन थोड़े से अलग हो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता कि आपने रोज़ा रखना है तो आपने कोई भी काम नहीं करना, ये कहीं पर भी नहीं होता। मैंने गल्फ़ में भी इतना वक्त गुजारा है और वहाँ पे जो है अरबी अपने काम भी करते हैं सारे लोग। वहाँ पर जो हैं अजमी भी जो हैं रोज़ा रख कर काम कर रहे होते हैं, तो पाकिस्तान में भी करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन लोगों के नखरे इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जी मैंने रोज़ा रखा हुआ, मुझसे ये नहीं हो रहा, मैंने रोज़ा रखा है, मुझे रोज़ा लग रहा है। तो 6000 बार वो गिनवाया जाता है कि बंदा सोचता है कि यार रोज़ा रखा है, कोई हम पर एहसान तो नहीं किया। अब जी इनकी अगर हम थोड़ी सी इस्लाम की हिस्ट्री देखें तब भी सारे काम रोज़ा रख के किए जाते थे, सारी चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन जी अब कौमी एयरलाइन ने तिब्बी पेचीदगियों का जवाब बनाकर अपने जो है क्रू मेंबर्स के रोज़ा रखने पर पाबंदी लगाई है। तर्जुमान PIA के मुताबिक उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उसकी तस्दीक भी कर दी है। और अगर आप ज़रूरी समझते हैं कि रोज़ा रखना है तो आपको छुट्टी लेकर जाना पड़ेगा। इस वक्त दुनिया भर में तमाम एयरलाइंस के क्रू जो है उस पर रमज़ान के रोज़े रखने पर पाबंदी है। और सिर्फ 2 एयरलाइंस थी जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और एमिरेट्स एयरलाइन पर इस पाबंदी का इतलाक़ नहीं था। अब PIA ने भी जो है इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इस पर पाबंदी लगा दी है। सिर्फ और सिर्फ जो है इस वक्त एमिरेट्स ऐसी एयरलाइन है जिसमें आप रोज़ा रख सकते हैं। रोज़ा रख के आप जहाज़ भी उड़ा सकते हैं और रोज़ा रख के जो है आप क्रू जो है स्टीवर्ड्स भी बन सकते हैं, एयर होस्टेस भी बन सकते हैं और अपनी जो है सारे काम मामूल के मुताबिक कर सकते हैं। तो जी दूसरी खबर पे आ जाते हैं हम, सज्जल अली और आहत रज़ा मीर के हवाले से। सब लोग जी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अभी तक डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही कि ऐसा क्या हुआ है इन दोनों में, इतने खूबसूरत जोड़े में ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों ने ना सिर्फ अपनी राहें जुदा कर ली बल्कि बड़े अजीब नोट पर जो है इनकी तलाक हुई है। तलाक की वजह एक खातून, बल्कि एक नहीं, सोर्सेस ने तो कई खवातीन का नाम लिया है, बताया है कि जी एक के साथ चक्कर नहीं था, बहुत सारी खवातीन जो हैं वो बीच में थीं, आती थीं जाती थीं और सज्जल इससे काफ़ी परेशान थी। सज्जल ने तकरीबन 1 साल पहले ही इन चीज़ों का इशारा दे दिया था। सज्जल ने अपनी स्टोरी पर एक जो है कोटेशन सी शेयर की थी जिसमें उसका कहना था कि जी बाज़ औक़ात आपको अपना मुँह बंद और आंखें खुली रखनी चाहिए। और वो इशारा कर रही थी कि उसे कहाँ पर, किस मौके पर, किस जगह पर अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। सच तो आखिर में सामने आ ही जाता है। इस सज्जल ने इस सच के बारे में बात की थी जो आज वो सामने आ चुका है और सारी दुनिया को पता है कि क्या मामला है। सज्जल का इशारा अपनी तलाक की तरफ था, क्योंकि इससे पहले वो अपनी एक स्टोरी में शेयर कर चुकी थी कि कुछ फजूल लड़कियां घर तोड़ने वाली हैं और ऐसी लड़कियां जो हैं दूसरों के रिलेशनशिप में बेवजह दखल अंदाजी करती हैं। उन्हें लगता है कि वो इस तरीके से मशहूर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। वो दूसरी खवातीन को, आपको पता है किसकी तरफ इशारा है, उनको तो कहती रही
कि अपने काम से काम रखो, लेकिन आहद रज़ा मीर को मेरे ख्याल में वो नहीं समझा पाई, ना कन्विंस कर पाई कि किस मोहब्बत के रिश्ते में हमने जो है ये रिश्ता, पहले मोहब्बत थी, उसके बाद मंगनी हुई, फिर शादी हुई। तो उस वक्त जो है फ़ौरन ही जब सज्जल ये 1 साल पहले चीज़ें शेयर करती है तो सज्जल के जो फैंस हैं वो अदाकारा हानिया आमिर के पीछे पड़ जाते हैं। और अब सज्जल की तमाम स्टोरीज़ की कहानी हम सबको समझ आ रही है कि वो किस तरफ इशारा कर रही थी। दर हकीकत आहद और सज्जल के दरमियान ताल्लुकात 1 साल पहले खटाई में पड़ गए थे और फैमिली ज़राए ने ये भी बताया था, मुतादिद बार इनकी आर्ग्यूमेंट्स भी हुई और मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। वही आपको पता है जो होता है कि जी हम सही हो जाएंगे, हम सही मामला को कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जी मुख्तलिफ लोग इन दोनों के रिश्ते के हवाले से मुख्तलिफ दावे भी कर रहे हैं। आप सबको पता है कि इनकी अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई। अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ जाती, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में लोग चीज़ों को इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना देते हैं। पूरी दुनिया में लोगों के रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, जुड़ते हैं, शादियाँ होती हैं, तलाक़ें होती हैं, कोई पहली तलाक तो हुई नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि जो अदाकार होते हैं वो क्या करते हैं कि जी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे बड़ी तमीज़ से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से एक नोट लिख देते हैं और कहते हैं जी हमारी सेपरेशन हो गई है, तलाक हो गई है, अब हम दोनों एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करें। लेकिन बड़े अजीब से फजूल अंदाज में जो है ये इस रिश्ते का इख्तिताम हुआ है। आपको पता है कि एक फ़ैन की जान भी चली गई। बड़े लोग वैसे हर मामला आप लोग शेयर करते हैं, हर चीज़ छोटी से छोटी, बाथरूम जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फलां फिल्म की शूटिंग हो रही है, फलां ड्रामे की शूटिंग हो रही है, एक एक चीज़ हमारे अदाकार जो हैं वो शेयर करते हैं। लेकिन इस तरह के मामले जब आपके फैंस इतने टची हुए हुए हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में ये जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है इसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने फैंस को इतना ज़्यादा क्लोज कर लिया अपने साथ, अपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, तो ये अगर एक नोट लिख दिया जाता तो इतने ज़्यादा अजीबोगरीब हरकत ना होती। लेकिन यहाँ पर ट्रेंड ही नहीं है। यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जी वो सोशल मीडिया से पहले नाम चेंज किया, उसके बाद जो है अब सारी तस्वीर जो है वो डिलीट कर दी और एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। माँ उनकी बोलती है कि जी दोनों के लिए दुआ करें, तो इतनी मिस्ट्री क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हमारे अदाकार मेरे ख्याल में अभी स्टेप 1 पर ही खड़े हैं। उनको ऊपर चढ़ने में या चीज़ों को समझने बहुत टाइम लगेगा कि फ़ैन्स कितने ज़्यादा क्लोज होते हैं, फ़ैन्स के दिल कितने ज़्यादा टूटते हैं, दुखते हैं, जिनको आप अपनी ज़िंदगी की एक एक चीज़ शेयर कर रहे होते हैं। तो इनको भी समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए था और इनको एक नोट जो है वो लिख कर बता देना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ लोगों को जो है अपना करियर इतना अजीज़ होता है कि वो फैंस को लटकाना चाहते हैं। लोगों ने यही किया कि अपने अपने करियर में आगे बढ़ चुके हैं, वो ड्रामा अपना कर रहा है, वो अपनी बाकी मसरूफियात में मगन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तलाक हो गई है, ज़िंदगी आगे चल रही है, फ़ैन मर रहा है, फ़ैन को हार्ट अटैक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हमें कोई परवाह नहीं है। यही फैंस जो है ना स्टार्स को आसमान पे चढ़ाते हैं और इन्हीं फैंस का ख्याल नहीं है। जी आखिरी खबर पे आ जाते हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि जी मुस्तसर हुसैन तारड़ जो हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। वो एक बहुत बड़े इंसान है, जो उनको जानते हैं उनको पता है कि जी वो कितने बड़े इंसान हैं, कितना अच्छा काम कर चुके हैं आज तक। सराय की ज़ुबान के मारूफ शायर और अदीब मोहम्मद अशरफ अल मारूफ डॉक्टर अशूलाल के बाद अब मारूफ नावल और सफ़रनामा निगार मुस्तसर हुसैन तारड़ ने पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स से कमाल फ़न अवार्ड है उसे लेने से माज़रत कर ली है और इन्होंने फ़ौरन इनकार कर दिया है। इनकी जानिब से कहा जाता है कि आज तक जो है मेरा जो करियर है उसमें मैंने जो है अवार्ड्स देने की 20 से 21 साल रिवायात को तब्दील करते हुए जो एक अवार्ड है वो 2 शख्सियात को देने का ऐलान जो है वो मुज़ह का खेस बात है। वो कहते हैं कि जी मेरी उम्र 83 ईयर्स हो चुकी है और उन्होंने 60 साल तक अदब की खिदमत की और आज तक उन्होंने निस्फ अवार्ड वसूल नहीं किया। ये कैसा अवार्ड है कि अगर आप किसी की कारकर्दगी की तारीफ़ कर रहे हैं तो उसको आधा अवार्ड दे रहे हैं। आधा अवार्ड देने के मुतरादिफ है कि आप एक अवार्ड जो है वो 2 बंदों को दे रहे हैं। सबसे पहले जी अवार्ड लेने से इनकार किया है डॉक्टर अशूलाल ने, क्योंकि इन दोनों को ये अवार्ड मिलना था आधा आधा। अब ये भी एक अजीब बात है कि एक अवार्ड आप दे रहे हैं तो वो दोनों आधा आधा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले उन्होंने जो है माजरत की और अब जो है मुस्तसर हुसैन तारड़ ने भी ये अवार्ड लेने से माजरत कर ली। उन्होंने कहा कि जी 60 साल में आज तक तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि एक अवार्ड जो है एक की बजाय 2 शख्सियात को देना नाइंसाफ़ी है और मैं जो है यही कर सकता हूँ कि मैं अवार्ड लेने से माजरत कर लूँ। उन्होंने शुक्रिया अदा किया और कहा कि जी मैं ये अवार्ड नहीं ले सकता क्योंकि ये डेफिनेटली फ़न की तौहीन है, इंसान की तौहीन है कि अगर आप 2 लोगों को चूज़ कर रहे हैं तो उनको एक अवार्ड दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत है।
उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।